जय जिनेंद्र, जय श्री राम। आज मैं रिजर्वेशन के टॉपिक पर आप सभी से कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। हम सभी जानते हैं कि रिजर्वेशन लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहला सवाल, क्या मैं रिजर्वेशन को सपोर्ट करता हूँ? जवाब है हाँ। क्या मैं आज जिस तरीके से रिजर्वेशन दिया जाता है उसको सपोर्ट करता हूँ? जवाब है नहीं। तो फिर मैं किस रिजर्वेशन के तरीके को सपोर्ट करता हूँ? इससे पहले हमें ये समझना होगा कि आज रिजर्वेशन मुख्य किन जगह पर दिया जाता है। शैक्षणिक संस्थान की एंट्रेंस परीक्षा पर और सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए होने वाली एग्ज़ाम में भी रिजर्वेशन लागू होता है। इन दोनों में कॉमन बात क्या है? दोनों ही जगह एग्ज़ाम होती है, यानी परीक्षा होती है। परीक्षा का उद्देश्य क्या है? परीक्षा एक व्यवस्था है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति की योग्यता को जांचना होता है। आज का रिजर्वेशन व्यवस्था कैसे काम करता है? पीड़ित, शोषित, वंचित या गरीब लोगों के लिए सीटें रिजर्व होती है। उनके लिए अलग कट ऑफ होता है। ये सेम बात सरकारी नौकरी में भी लागू होती है। वहाँ पर भी रिजर्वेशन लागू होता है, उनके लिए सीटें रिजर्व होती है और कट ऑफ अलग होता है। इस पूरी व्यवस्था में एक बात कॉमन है, एग्ज़ाम होती है, रिजर्वेशन लागू होता है और बात ख़त्म। अब एक बात, स्कूल में हर क्लास में एग्ज़ाम होती है। सबसे बड़ी दो एग्ज़ाम छात्र जीवन की, 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, क्या वहाँ रिजर्वेशन होता है? जवाब है नहीं। तो सवाल ये है, जब बोर्ड एग्ज़ाम भी एग्ज़ाम है तो वहाँ रिजर्वेशन क्यों नहीं? अगर एग्ज़ाम में रिजर्वेशन देना इतना ज़रूरी और सही होता है तो स्कूल एग्ज़ाम्स में रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जाता? ये बहुत गहरी और इम्पॉर्टेंट सोचने वाली बात है। ये भी एग्ज़ाम है, फिर रिजर्वेशन कुछ एग्ज़ाम्स में ही क्यों? एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम है, इसमें फ़र्क कैसा? मैं किस रिजर्वेशन को सपोर्ट करता हूँ? मेरा सुझाव है कि सरकार हर ज़िले में, हर तहसील में पढ़ाई के लिए एक सेंटर्स बनाए, जहाँ उन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाए जहाँ पर आज रिजर्वेशन दिया जाता है। भारत के सबसे अच्छे टीचर्स, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हों या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से, वहाँ आकर पढ़ाएं। गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ित लोगों के बच्चों को सबसे कम पैसे में और या फिर फ्री में पढ़ाई करवाई जाए। इस व्यवस्था से क्या होगा? गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलेगी, उन्हें अच्छे टीचर्स मिलेंगे, अच्छे रिसोर्स मिलेंगे, सही गाइडेंस मिलेगा, कोचिंग मिलेगी, प्लेटफॉर्म मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और सबसे बड़ी बात, वो खुद अपने आप को काबिल और योग्य बना पाएंगे। फिर आप ही बताइए, अगर कोई बच्चा काबिल है तो उसके लिए रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत? योग्यता किस आधार पर होना चाहिए? मेरे हिसाब से एग्ज़ाम सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। योग्यता सभी की एक स्केल पर मापी जानी चाहिए। किसी भी बच्चे की योग्यता उसकी जाति, समाज या गरीबी के आधार पर नहीं, उसकी योग्यता के आधार पर जांची जाना चाहिए। मेरा रिजर्वेशन मॉडल क्या कहता है? सीट रिजर्व नहीं होना चाहिए, पढ़ाई रिजर्व होना चाहिए, रिसोर्स रिजर्व होना चाहिए, कोचिंग रिजर्व होना चाहिए, गाइडेंस रिजर्व होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी रिजर्व होना चाहिए। यानी सीट रिजर्व नहीं है, पर अपने आप को काबिल बनाने की व्यवस्था रिजर्व है। इसका परिणाम क्या होगा? बच्चे खुद को काबिल समझेंगे, खुद अपने दम पर एग्ज़ाम देंगे और अगर उनमें योग्यता है, काबिलियत है, तो सीट भी उन्हीं की होगी। वो गर्व से कह पाएंगे, मैंने किसी योग्य बच्चे की सीट अयोग्य होने के कारण हासिल नहीं की। मैं अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे राष्ट्र ने मुझे एक ऐसा अवसर प्रदान किया जिससे मैं अयोग्य था, अब मैं योग्य बन गया हूँ और अपने योग्यता के आधार पर मैंने सीट ली है। इसमें रिजर्वेशन कहाँ है? रिजर्वेशन यहाँ है, जो बच्चा पीड़ित है, गरीब है, शोषित है, वंचित है, जिसके पास रिसोर्स नहीं है, गाइडेंस नहीं है, अच्छी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए भी पढ़ाई रिजर्व है, रिसोर्स रिजर्व है, गाइडेंस रिजर्व है, कोचिंग रिजर्व है, काबिल बनने का मौका रिजर्व है, बट सीट रिजर्व नहीं है। गौर कीजिएगा, उसके काबिल बनने की प्रोसेस रिजर्व है पर सीट रिजर्व नहीं है।
अगर वो काबिल है तो एग्ज़ाम के माध्यम से सीट उसी की होगी। आज दो पक्ष हैं, उनका कहना है हम पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं और इकोनॉमिकली वीक हैं, हम अपने बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें रिजर्वेशन चाहिए। अब दूसरा पक्ष, पहले पक्ष की बात भी 100% सच है। अब दूसरा पक्ष, उनका क्या कहना है? हम योग्य हैं, हमने अपनी मेहनत से योग्यता हासिल की है, लेकिन हमारी जगह कोई अयोग्य व्यक्ति ले जाता है, ये हमारे साथ न्याय नहीं है। मेरे हिसाब से इनकी बात भी 100% सच है। दो पक्ष हैं, दोनों पक्षों की बात 100% सच है। मेरे रिजर्वेशन के तरीके से क्या होगा? गरीब, वंचित, शोषित बच्चों को तैयारी करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, अच्छे टीचर्स मिलेंगे, रिसोर्स मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो भी योग्य बन पाएंगे। और साथ ही मेरिट भी बना रहेगा। किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि वो गरीब था, पीड़ित था, शोषित था, इसलिए उनके बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और किसी को ये भी नहीं लगेगा कि कोई अयोग्य व्यक्ति उसकी सीट लेकर चले गया। दोनों ही पक्ष को न्याय मिलेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, दोनों ही पक्षों को इस बात से कतई कोई परेशानी नहीं है। कोई बच्चा पढ़े, लिखे, योग्य बनाए, एग्ज़ाम दें और अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता के आधार पर सीट ले जाए। यही एक ऐसा बिंदु है जहां दोनों पक्ष के लोग एक साथ खड़े होते हैं। मैं चाहता हूं आप इस पूरे विचार को शांत मन से सोचिए, इस पर सोचिएगा, इस पर चिंतन कीजिए और अपनी राय बनाएं। अगर आपको मेरा रिजर्वेशन का मॉडल गलत लगता है तो एक बार अपने आप से ज़रूर पूछिएगा। हम सभी स्कूल गए हैं, हमने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, हमने 10th बोर्ड, 12th बोर्ड दिया है, वहाँ तो रिजर्वेशन नहीं था। ऐसा क्यों? अगर एग्ज़ाम में रिजर्वेशन देना ज़रूरी है तो स्कूल एग्ज़ाम्स में रिजर्वेशन क्यों नहीं होता? इस सवाल पर एक बार आप शांत मन से ज़रूर सोचिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगा कि इस बात में सही दिशा है, सही बात है, और अगर आपको मेरे रिजर्वेशन का तरीका सही लगता है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय और सुझाव दोनों दें। मुझे बताएं कि आप मेरे रिजर्वेशन के मॉडल के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये विचार दूसरों तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर भी करें, अपनी स्टोरी पर रिपोस्ट भी करें और अपनी स्टोरी पर लगाएं भी। ये मेरा रिजर्वेशन का मॉडल जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। जय हिंद, भारत माता की जय।